देखिए, मैंने पत्र में उस बात का उल्लेख कर दिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ। हमारा जनाधार कितना है उनको अब आभास होगा जब 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप में प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है, हड़कंप मचा हुआ है। ये हड़कंप इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के कई विधायक और मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं। कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले इस्तीफा देते हैं, उसके बाद लगातार 3 और विधायक इस्तीफा दे देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने के बाद साइकिल पे सवार हो चलते हैं, यानी कमल को छोड़कर साइकिल पे सवारी करना शुरू कर देते हैं। अब देखना यही होगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दम भर रही थी, अब उसका क्या होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही थी, अब उसका क्या होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलह की वजह से कई विधायक और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जीत का जश्न तक या जीत तक पहुंचाने में अब कौन लोग शामिल होंगे या कौन लोग कारगर होंगे। हमारा जनाधार कितना है उनको अब आभास होगा जब 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। स्वाभाविक रूप से इसका सीधे सीधे आपके पास दृष्टांत है। पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी को बहुत घमंड था कि एको हम दो तीजो नाथ, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। और वैचारिक मतभेद पर टकराहट हुई। नतीजा आपने देखा कि आज बहन जी जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, आज वो आंकड़े और दहाई में पहुंच गया। परिस्थितियों के अनुसार मैं वैचारिक रूप से किसी से भी टकराता हूं। सम्मान और स्वाभिमान मेरी पहली थाती है और इससे मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। देखिए, मैंने पत्र में उस बात का उल्लेख कर दिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दे रहा हूं, जिसमें साफ साफ स्पष्ट है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ जो सरकार की नीति चल रही है, घोर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। कई बार मंत्रिमंडल में भी और बाहर भी नेताओं से बात किया, लेकिन उन लोगों की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपका दो दिन अंततः 2 दिन पहले आज मैं इस्तीफा दिया हूं। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा क्यों दिया उसका रीजन भी उन्होंने दिया है। जब वो राजभवन पहुंचे इस्तीफा लेकर, तो उन्होंने उससे पहले एक ट्वीट साझा किया और ट्वीट पे उन्होंने बाकायदा लिखा कि मैं क्यों इस्तीफा दे रहा हूं। खैर, ये सुनाता हूं मैं आपको। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु एवं माध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं बेरोजगार युवाओं की आवाज बनते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है किसानों के हित के लिए काम करते हैं, जहां दलितों और पिछड़ों के काम करने का दम्भ भरा जाता है, दावा किया जाता है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया कि इन सब कारोबारों पे या कामों पे भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है या सही से काम नहीं कर पाई है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। यही साथ ही तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया। कानपुर देहात से भागवती सागर का भी इस्तीफा आ जाता है। उसके बाद बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति का भी इस्तीफा आता है। अब सोचिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटका पे झटका मिल रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत कर सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं पे मंत्रिमंडल से मंत्री का इस्तीफा आ जाता है, वहीं विधायक दल से विधायक का इस्तीफा आ जाता है। पुष्टि अगर हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दीबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं, यानी जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि अब शायद बैठ के बात करने की कोई संभावना नहीं है। और यह भी एक तर्क है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को टिकट दे और उनका बेटा विधायकी के सीट के लिए इलेक्शन लड़े। टिकट किसको मिलेगा किसे नहीं मिलेगा मैं तय करूंगा, इसलिए बात इसकी नहीं है। बात अगर टिकट हमें 2 गुना दे दें तो भी अगर सम्मान के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसे टिकट को ये शायद भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं हुआ, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट शेयर किया और ट्वीट में
स्वामी प्रसाद मौर्य का फोटो और अपना फोटो साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सामाजिक न्याय इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। यानी जहां पे भारतीय जनता पार्टी 22 में भी सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे से मंत्री और विधायक इस्तीफा देकर साइकिल पर सवार होना शुरू कर दिए हैं। अब देखना यही होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल पर सवार तो हो गए, लेकिन उस साइकिल को कहां ले जाकर किस स्थान तक पहुंचाते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सपा में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी का समीकरण गड़बड़ होगा, समीकरण बिगड़ेगा, या जो जीत का जो सपना देखा जा रहा है उस सपने पे पानी फिर जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भविष्य में क्या होता है, किसकी सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आने के बाद में क्या बदलाव आते हैं। दिलचस्प नजारा होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।